बात करते हैं इनकेस्ड कॉलम के बारे में। तो इनकेस्ड कॉलम क्या होता है, इसमें क्या पूछा कि व्हाट आर इनकेस्ड कॉलम्स, पर्पज एंड एडवांटेज डिफाइन करना, डिज़ाइन प्रोविजन एज पर IAS कोड एंड कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट इसके अंदर देखना है। तो सबसे पहले बात करनी है बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो इन टाल बिल्डिंग्स विद स्टील स्ट्रक्चर, स्टील कॉलम्स आर इनकेस्ड इन कॉन्क्रीट। पर्पज क्या होता है इनकेस्ड कॉलम का, स्मूथ फ्लश सरफेस आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट के लिए, इंक्रीज फायर रेजिस्टेंस, इंक्रीज कॉलम स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट कोरोजन की वजह से वी विल यूज द इंक्रीज कॉलम। अब इसके डिज़ाइन कोड्स डिस्कस कर लेते हैं। 8000 2000 के, तो 800 2007 के अकॉर्डिंग डज नॉट कवर डिज़ाइन फॉर द इंक्रीज्ड कॉलम्स, एंड IS 800 1984 के अकॉर्डिंग इट्स प्रोवाइड्स प्रोड्यूस यूजिंग स्ट्रेस मेथड, प्रोड्यूस प्रोवाइड प्रोसीजर है भाई, क्या पढ़ रहा है, यूजिंग स्ट्रेस मेथड। इसका रिजल्ट क्या होता है, डिज़ाइन डन यूजिंग ओल्डर कोड प्रोविजन। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स इसके लिए, इनकेस्ड कॉलम के लिए। जो सेक्शन अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, वो मेंबर्स शुड बी सिमेट्रिकल, आइदर सिंगल और 2 चैनल सेक्शंस टू द बैक टू बैक, विद और विदाउट कवर प्लेट। तो सबसे पहले ये सेक्शन अरेंजमेंट है, उसके बाद में आती हैं साइज लिमिटेशंस। तो ओवरऑल जो साइज होनी चाहिए वो 75 mm इंटू 45 mm से इक्वली से कम होना चाहिए। लार्ज डायमेंशंस मेजर्ड पैरेलल टू द बैक। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्रीट एनकेज्ड के बारे में। तो कंक्रीट एनकेज्ड में कॉलम मस्ट बी अनपेंटेड, solid encased in the dense concrete, aggregate size should be 20 mm nominal and minimum concrete grade should be M15 grade। नेक्स्ट आता है मिनिमम विड्थ फॉर द केसिंग। तो केसिंग के लिए मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए B0 प्लस 100 mm के। B0 क्या है, विड्थ ऑफ स्टील फ्लेंज है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट कवर। कॉन्क्रीट का अगर कवर इन इनकेस्ड कॉलम should be greater than equal of 50 mm on surface and edge। नेक्स्ट बात करते हैं रिन्फोर्समेंट के बारे में। तो ये प्रोवाइड करती हैं स्टील वायर एज स्टीरअप्स एंड डायमीटर शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए 15 mm एंड स्पेसिंग लेस देन होना चाहिए 150 mm सेंटर टू सेंटर, सपोर्टेड बाय 10 mm बार 8 4 कॉर्नर्स। नेक्स्ट आता है स्टील कोर। स्टील कोर मस्ट बी मशीन प्रिसाइसली एट द स्लाइसेस। नेक्स्ट इसके फिगर अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो स्टील कॉलम इनकेज्ड इन द कंक्रीट होता है, रेनफोर्समेंट स्टीरअप्स प्रोवाइड होता है, कंक्रीट सेक्शन M15 ग्रेड होता है, प्रॉपर कवर एंड स्पेसिंग इसके अंदर शो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंबाइन स्टील प्लस कंक्रीट एडवांटेज के बारे में। स्टील क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और कंक्रीट को प्रोटेक्शन करता है और स्टिफनेस देता है। फायर रेजिस्टेंस ग्रेटली इम्प्रूव्ड होती है, कंक्रीट प्रिवेंट करता है कोरोजन ऑफ स्टील्स, रेनफोर्समेंट प्रिवेंट क्रेकिंग एंड होल्ड कॉन्क्रीट करता है। ओवरऑल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड सेम कंपोजिट कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम स्प्लाइसेस के बारे में। तो कॉलम स्प्लाइस क्या होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज स्प्लाइस, व्हेन स्प्लाइस इज रिक्वायर्ड इन कॉलम, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन स्प्लाइस एंड डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर द स्प्लाइस। तो बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं इसकी स्प्लाइस के बारे में, ए जॉइंट प्रोवाइड इन द लेंथ ऑफ द मेंबर। आइडियल केस की बात करें, इफ़ लोड इज ट्रूली कंसेंट्रिक, नो स्प्लाइस रिक्वायर्ड थियोरेटिकली। रीजन क्या होता है कॉलम स्प्लाइस का, ये कंप्रेशन डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बाय द वियरिंग होती हैं, जिसकी रियलिटी क्या होती है, ट्रूली एक्सियल लोड नेवर अकर। नेक्स्ट बात करते हैं नीड ऑफ कॉलम स्प्लाइस के बारे में। कॉलम स्प्लाइस की नीड क्या होती है, कॉलम्स सब्जेक्टेड टू बेंडिंग आल्सो, हेंस स्प्लाइस बिकम नेसेसरी। सो केसेस वेयर स्प्लाइस रिक्वायर्ड। सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ कॉलम, इसमें वन टोटल कॉलम लेंथ ग्रेटर देन अवेलेबल सेक्शन लेंथ, तब लेंथ ऑफ कंडीशन बात की जाती है। दूसरा आता है हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग में क्या होता है, अपर स्टोरी कॉलम स्मॉलर सेक्शन होता है, लोअर स्टोरी कॉलम लार्जर सेक्शन होता है, तो ये स्प्लाइस इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एंड कंडीशंस ऑफ द मटेरियल होता है, मेंबर होता है, वो एंड में भी फेस्ड और माइल्ड होता है या फिर मशीन्ड होता है। अब इसके पर्पज़ की बात करते हैं, टू इंश्योर कंप्लीट बियरिंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं केस 1। केस 1 में क्या होता है, परफेक्ट बियरिंग अचीव्ड की जाती है, विच इज मेजर लोड पासेज थ्रू द सेक्शन डायरेक्टली, स्प्लाइस डिजाइन फॉर द रिमेनिंग फोर्स ओनली।
केस 2 की बात कर दी, इम्परफेक्ट मशीनिंग होती है, बियरिंग नॉट परफेक्ट होता है, लोड थ्रू द स्प्लाइस कैन नॉट बी असेस्ड एग्जैक्टली होता है, स्प्लाइस डिजाइन फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर होता है। स्पेशल कंडीशन की बात करें तो ये टेंशन स्प्लाइस इसके अंदर होती है। अब बात करते हैं टेंशन स्प्लाइस डिज़ाइन के बारे में। मस्ट ट्रांसमिट होता है डिज़ाइन एक्शन जो होता है, और जो 30% ऑफ द मेंबर डिज़ाइन कैपेसिटीज़ के अंदर होता है। अब कंडीशन की बात करें तो ये यूज़ होता है विचएवर इज मोर, इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है उस स्थिति को हम यूज़ करते हैं, या तो डिज़ाइन एक्शन या 30% मेंबर डिज़ाइन कैपेसिटी। अब इसके इंट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। कॉलम्स रियरली कैरी प्योर एक्सियल लोड, बेंडिंग ऑलवेज प्रेजेंट होता है। स्प्लाइस में इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लोड पाथ, परफेक्ट बियरिंग रियरली अचीवेबल, सो कंजर्वेटिव डिज़ाइन नीडेड होती हैं। वीक स्प्लाइस फेलियर रेटेड जॉइंट होता है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट वहीं होता है। टेंशन केस मोर डेंजरस होता है क्योंकि एक्स्ट्रा सेफ्टी 30% का रूल है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो स्प्लाइस इज ए क्रिटिकल सेफ्टी एलिमेंट इन ए कॉलम डिज़ाइन। अब बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस फॉर डिज़ाइन ऑफ स्प्लाइस के बारे में। तो डिज़ाइन कंडीशन बेस्ड ऑन द वियरिंग होती हैं। सबसे पहला होता है एंड फेस्ट फॉर द कंप्लीट वियरिंग, वियरिंग ओवर होल एरिया इज अचीव्ड। सो स्प्लाइस रोल क्या होता है, होल्ड मेंबर एक्यूरेटली इन पोजीशन, रजिस्ट एनी टेंशन ड्यू टू बेंडिंग। तो की आइडिया क्या होता है कि कंप्रेशन ट्रांसफर डायरेक्टली बाय द वियरिंग होता है। नेक्स्ट आता है एंड नॉट फेस्ड, सो नो कंप्लीट बियरिंग होती है, बियरिंग इज इनकम्प्लीटेड इन दिस सिचुएशन, स्प्लाइस मस्ट ट्रांसमिट ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन मेंबर। नेक्स्ट आता है सी जनरल डिज़ाइन अजम्पशंस, तो स्प्लाइस आर डिज़ाइन एज ए शॉर्ट कॉलम। लोकेशन ऑफ स्प्लाइस क्या होती है, आइडियल लोकेशन वेयर फ्लेक्चरल मूवमेंट जीरो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पर स्प्लाइस प्रोवाइड की जाती है। रीजन क्या होता है, वहाँ पर मिनिमम बेंडिंग इफेक्ट होता है और सेफर स्प्लाइस होती हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें, ड्यू टू डायरेक्ट लोड 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर एग्जिस्ट करता है। लोकेशन वेरी जो होती है फ्रॉम मिडिल ऑफ कॉलम टू द पॉइंट अबव बिलो द मिडिल। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम स्प्लाइसेस। तो कॉलम फ्लेंज हैविंग कंप्लीट वियरिंग्स, लोड मेनली थ्रू द वियरिंग्स, स्प्लाइस प्लेट असिस्ट इन अलाइनमेंट प्लस टोरेजन। नेक्स्ट आता है बेब स्प्लाइस फॉर द शेयर, बेब प्लेट प्रोवाइडेड यूज टू ट्रांसफर शेयर फोर्स। नेक्स्ट आता है कॉलम फ्लेंज हैविंग पार्शियल वियरिंग्स, सो पैकिंग प्लेट यूज्ड, बियरिंग नॉट फुल्ली डायरेक्टेड, स्प्लाइस शेयर लोड ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट बात करता है कॉलम फ्लेंज ओवर बेब ऑफ अदर कॉलम्स, सो बियरिंग प्लेट यहाँ प्रोवाइड होती है, लोड ट्रांसफर थ्रू द बेब या फ्लेंज कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर यहाँ पर फुल वियरिंग होती है तो स्प्लाइस लेस स्ट्रेस्ड होगी, अगर कोई नो वियरिंग है तो स्प्लाइस बिकम मेन लोड कैरियर। कॉन्ट्रा फ्लेक्चर लोकेशन मिनिमम बेंडिंग, इससे सैप जॉइंट होता है। डिफरेंट स्प्लाइस टाइप होती हैं तो डिपेंड्स ऑन होता है लोड ट्रांसफर पाथ के ऊपर। शेयर नीड वेब स्प्लाइस होती हैं तो फ्लेंज अलोन इनसफिशिएंट होता है। ओवरऑल बात करें स्प्लाइस मस्ट इंश्योर कंटिन्यूटी प्लस सेफ्टी ऑफ द लोड पाथ होता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ कॉलम स्प्लाइसेस। तो क्या होता है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। फॉर एक्सियल कंप्रेसिव लोड, स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड ऑन द फ्लेंज ऑफ 2 कॉलम सेक्शंस। फर्स्ट आता है मशीन एंड कॉलम्स, जहाँ स्प्लाइस रोल क्या होता है, कीप कॉलम इन पोजीशंस, कैरी टेंशन ड्यू टू बेंडिंग्स। दूसरा आता है डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, तो स्प्लाइस प्लेट प्लस कनेक्शंस डिज़ाइन फॉर द 50% ऑफ एक्सियल लोड एंड टेंशन ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। नेक्स्ट बी जो आता है फॉर नॉन मशीन एंड कॉलम के लिए, जो स्प्लाइस प्लस कनेक्शंस डिज़ाइन होते हैं फॉर टोटल एक्सियल लोड और टेंशन ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं लोड्स को, जो पी होता है वो फैक्टर लोड ऑन कॉलम होता है, PU1 होता है वो डिज़ाइन लोड ड्यू टू एक्सियल लोड होता है, PU2 होता है वो डिज़ाइन लोड ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो अब इसकी बात करते हैं फॉर मशीन एंड के लिए। तो मशीन एंड के लिए PU1 बराबर PU/4 होता है। फॉर नॉन मशीन एंड्स के लिए क्या होता है, PU1 बराबर PU/2 होता है। अगर बेंडिंग मोमेंट्स की अगर बात करें तो बेंडिंग मोमेंट PU2 बराबर होता है MU डिवाइड बाई लीवर आर्म। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ होती हैं फॉर मशीन एंड्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स। PU1 बराबर हो जाएगा PU/4, नॉन मशीन एंड के लिए हो जाएगा PU1 बराबर PU/2 हो जाएगा, और PU2 बराबर हो जाएगा MU2 बाई लीवर आर्म। तो लीवर आर्म क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस
बिटवीन स्लिप प्लेट्स। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ द स्प्लाइस प्लेट के बारे में। स्प्लाइस प्लेट ट्रीटेड एज ए शॉर्ट कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो स्प्लाइस प्लेट का 0 होता है, सो रिजल्ट प्लेट्स आर प्रोन टू द यील्ड स्ट्रेस होती हैं। एरिया ऑफ स्प्लाइस प्लेट की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड इज इक्वल्स टू फैक्टर लोड एंड स्प्लाइस प्लेट डिवाइड बाई यील्ड स्ट्रेस। स्प्लाइस की विड्थ एंड थिकनेस की बात करें तो जनरली इक्वल टू द विड्थ ऑफ कॉलम फ्लेंज होती हैं, और जो थिकनेस होती हैं वो एरिया बाई विड्थ होती हैं। ठीक है। डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन की बात करें बोल्ट और रिवेट्स के अंदर, तो अज्यूम नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट और रिवेट, डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट और रिवेट। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड निकालना तो फैक्टर लोड ऑन स्प्लाइस डिवाइड बाय द स्ट्रेंथ ऑन वन बोल्ट रिवेट्स। सो बियरिंग प्लेट्स के बारे में बात करते हैं, तो अगर रिक्वायर्ड क्या होती है तो क्या होता है, व्हेन बियरिंग प्लेट इज़ नीडेड लेंथ इक्वल टू द कॉलम डेप्थ होती है, और जो विड्थ होती है वो इक्वल टू होती है फ्लेंज विड्थ ऑफ अपर कॉलम। अब इसके थिकनेस के बारे में बात करते हैं। थिकनेस क्या होती है, डिटरमाइंड बाय द इक्वेटिंग ऑफ अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू फैक्टर लोड और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट सेक्शन। इंट्यूशंस की बात करते हैं, जो मशीन एंड्स होती हैं उसमें लोड ट्रांसफर्ड बाय द बियरिंग होता है और लेस लोड ऑन स्प्लाइस होती है। नॉन मशीन में क्या होता है, स्प्लाइस कैरी करती हैं फुल लोड और क्रिटिकल डिज़ाइन होती हैं। स्प्लाइस प्लेट शॉर्ट होती हैं, फेल बाय यील्डिंग, इसके लिए एरिया इम्पोर्ट होता है। बिड फिक्स होती है क्योंकि थिकनेस कंट्रोल स्ट्रेंथ होती हैं। बोल्ट रिवेट की बात करें तो इंश्योर लोड ट्रांसफ़र बिटवीन द मेंबर्स होता है। प्लेट बियरिंग की बात करें तो स्पिरिट लोड जो होता है वो प्रिवेंट करता है लोकल फेलियर। ओवरऑल बात करते हैं तो इंश्योर सेफ लोड ट्रांसफ़र बिटवीन कॉलम सेगमेंट्स होता है।